प्राइवेट स्कूलों में कैसे जो है वो पैसे की लूट होती है। एक महिला हमारे सामने मौजूद है। इनका बेटा है आपका? कौन पढ़ता है स्कूल में? इनकी बेटी पढ़ती है और मात्र तीसरा क्लास में पढ़ती है और ये 4,000 रुपए का किताब है इतना सारा, जो महज तीसरे क्लास की एक छोटी सी बच्ची है उनके लिए 3,300 रुपए के ये भी किताब खरीद कर आ रही हैं एक दुकान से। ये दुकान जहां से भी खरीद कर लाए, लेकिन साल भर बाद जो है वो ये मॉडर्न चेंज हो जाएगा और फिर से हो सकता है कि 4,000-4,500 रुपया इनका किताब में लगेगा। कोई नहीं बोलेगा आपको कुछ। तो ये देखिए सर, प्राइवेट स्कूलों में अक्सर तो ये आवाज उठता रहता है कि ड्रेस का पैसा और किताब का पैसा में काफी जो है वो लूट मचता है। अरे अच्छा, एक इधर आइए आप। क्या मास्टर बोलेगा? इधर आइए ना आप पैसा आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं कि कहीं से डकैती करके लाए? मैं पैसा लगाया नहीं। आगे आइए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग, आपके हस्बैंड कितना महीना कमाते हैं? 20,000 50,000 कितना कमाते हैं? 15,000 के 10,000 के। मात्र 10,000 के महीना। हाँ। और ये 4,000 रुपए की किताब खरीद लिया। और ये 4,000 रुपए अगर सरकार की तरफ से मदद मिल जाता तो क्या दिक्कत होता? कोई दिक्कत होता आपको? मतलब जो 4,000 पैसा आप लगाए इसमें, ये पैसा अगर सरकार की तरफ से मिलता तो कोई दिक्कत होता? ना। तो आप लोग तो नहीं होता। तो अपने बच्चों को आप प्राइवेट में पढ़ा रही हैं, इतना पैसा खर्च कर रही हैं, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते आप लोग? सरकारी में नहीं पढ़ाई तो क्या करवा कि पढ़ाई अच्छा नहीं होता सरकारी में? हाँ। इसीलिए ना आप लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा प्राइवेट में जाके अच्छा से पढ़े, है ना? अच्छा, तो इतना इतना पैसा किताब में लगता है तो असर नहीं आता आप लोग को? लगा ही ना। लगता है। अच्छा, ये 4,000 रुपया भी लुटा के चला है, मतलब क्या लग रहा है कि अब जितना पूंजी फंसा रहे इसमें निकलेगा बाद में? अगले साल कितना किताब खरीदे थे आप? 3400 के। 3400 के। दूसरा क्लास में थी उस समय? हाँ। हाँ? तो बेचे फिर कितना में? जैसे दूसरा के बाद तो तीसरा में आ गई, तो जो किताब बचा उसको कितना में बेच दिया आप दूसरे के? 1100 रुपया दिल के। 2,000 रुपया का नुकसान हुआ आपका, है ना? हाँ। देखिए अक्सर ये बातें सामने आती है। ड्रेस भी खरीद के देते होंगे? हाँ। अच्छा, ये किताब जो आप खरीदे जिस दुकान से, उस दुकान का आपको पता कौन बताया था? मास्टर। मास्टर। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मास्टर साहब की कुछ सेटिंग होगा? हाँ। आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मास्टर साहब का भी दुकान में कुछ सेटिंग हो सकता है? अब कैसे कहिए हम चलिए अच्छी बात है। देखिए ये लोग गरीब घर से हैं, मास्टर साहब जो कहते हैं वो सुनते हैं, लेकिन अक्सर ये बातें सामने आती है कि किताब में प्राइवेट स्कूलों में बहुत लूट होती है। कुछ स्कूल तो ऐसा है कि किताब वो खुद से देता है, अब खुद किताब बेचता है, ड्रेस बेचता है। कुछ स्कूल ऐसा है कि दुकान से सेटिंग करके रखता है और वहां भेजता है और वहां जाकर ये लोग किताब खरीदते हैं। अब इतना इतना महंगा महंगा बुक है, इस पर सरकार का कहीं ना कहीं एक कानून बनना चाहिए। ठीक है, जो लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, इस देश में सभी को आजादी है, कुछ लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो इतना नहीं है कि प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो लोग लूट लें इस तरह से पैसा 4,000 3,500। और नहीं तो फिर इसका कुछ जो है वो लिमिटेशन तय होना चाहिए था। अब महज तीसरा क्लास के बच्चा इतना सारा बुक है, बताइए। ठीक है, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। देखिए इधर आइए, थोड़ा दिखाते हैं कौन कौन सा बुक है। लेट्स टॉक सारा जो है वो इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई पैटर्न। शाश्वत ये संस्कृत का है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाता है लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जाता, ज्यादा फोकस इंग्लिश पे होता है। ये मैथ्स है, मैथ्स की ये बुक है। प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, फैसिलिटी मिलेगी, स्पेक्ट्रम फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन पैसा तो बहुत खर्च होगा। अब आजकल ग्रामीण, बहुत ये गांव से ये महिला आती हैं, पीछे जाइए थोड़ा, बहुत ये गांव से महिला आती हैं और गांव की आजकल महिलाएं जो है अपने बच्चे पे इतना पैसा खर्च करें ताकि मेरा बेटा पढ़े। अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहना है कि जो इतना पैसा, कौन पढ़ रही है आपकी बेटी? बेटी को पढ़ाने कितना पैसा खर्च कर रहे? बेटा अभी छोटा छोटा है तो कहीं किताबा नहीं चला है अभी। बेटी बड़ा। कुछ कुछ स्कूलों में तो कंडीशन ये है कि जैसे इस ईयर का ये बुक चला तीसरे क्लास का बच्चा का, और अगले साल जो तीसरे क्लास में बच्चे आएंगे वो ये पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। यानी अगर ये किताब दूसरे को अगर बेचना भी चाहे आप तो नहीं बेच पाएंगे। तो गांव में भी बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, अच्छी है, माँ अच्छी है भाई, अपने बच्चों को शिक्षित कर रही है, काफी अच्छी बात है, लेकिन खूब पैसा खर्च हो रहा है पढ़ाने में, है ना? चलिए कोई बात नहीं है, बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि कानून बनना चाहिए कि इस तरह से जो किताब में इतना इतना रुपया लग रहा है प्राइवेट स्कूलों में, इसका एक निर्धारित जो है वो तय होना चाहिए। हमें तो लगता है कि इनको हो सकता है प्रिंट पे ही मिला होगा, और कितना परसेंट का डिस्काउंट होना चाहिए, कितना इनको मिलना चाहिए जो नहीं मिल पाया है, और मास्टर साहब का क्या कनेक्शन होता है दुकानों से, इस पर भी जांच होनी चाहिए। जो स्कूल किताब ड्रेस जूता मोजा बेच रहा है, कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। धन्यवाद।